पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8वां, श्लोक संख्या 20। चैप्टर का शीर्षक है अटेनिंग द सुप्रीम, भगवत प्राप्ति। परा तस्मात् तु भावः अन्यव्यक्त अव्यक्तात् सनातनः, यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा है, श्रेष्ठ है, और कभी नाश ना होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ये ज्ञान है, भगवत प्राप्ति का ये चैप्टर है। और कृष्णा नाउ इज टॉकिंग अबाउट हिज लोका। न तद भाष्यति सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान का धाम के बारे में शास्त्रों में काफ़ी डिटेलिंग करी गई है, अलग अलग शास्त्रों में। श्रीमद् भागवतम में बहुत डिटेल में हम पढ़ सकते हैं भगवान के धाम के बारे में। तो ये जो धाम है, हम जो इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, हमने 14 प्लानिटरी सिस्टम के बारे में सुना, हमने उस कमल के बारे में सुना जिस पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, और उसके नीचे 13 और लोक हैं, प्लानिटरी सिस्टम है। और ये सारे गर्भोदक विष्णु के नाभि से निकले गए कमल नाल में ही टिके हुए। और फिर हमने सुना किस प्रकार से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और एक रात्रि होती है। जब रात्रि होती है तो नीचे के लोक में प्रलय आ जाती है, समझ में आया, समाप्त हो जाते हैं। और फिर जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो दोबारा से फिर से क्रिएशन करनी होती है नीचे के लोगों की। और उसके बाद एक दिन महाप्रलय भी आती है। महाप्रलय मतलब क्या हो गया? जब वो ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाता है। तो ब्रह्मा जी वो ब्रह्मांड ही चला गया, 14 प्लानिटरी सिस्टम वगैरह सारे के सारे चले गए। हाँ, तो महाविष्णु जब एक सांस खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांड भी अंदर चले जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार ये संसार, हमने पहले सुना, मैनिफेस्ट होता है, अनमैनिफेस्ट होता है, मतलब प्रकट होता है और अप्रकट होता रहता है, प्रकट होता है अप्रकट होता है। ऑल्दो जीव सनातन है, लेकिन फिर भी वो इस संसार में शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, अलग अलग लोकों में आता है, लोगों को छोड़ता रहता है, दूसरे प्लेनेट में जाता है। अभी पृथ्वी में है, फिर हो सकता है कल को सूर्य में पहुंच जाए, फिर चंद्र में पहुंच जाए, फिर कहीं और पहुंच जाए। इस प्रकार ये निरंतर चलता रहता है। लेकिन इसके बियॉन्ड भी कोई जगह है। लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में, अधिकतर लोग केवल स्वर्ग को जानते हैं। तो इस पूरे 14 प्लेनेटरी ब्रह्मांड के बियॉन्ड भी, कारण सागर के परे एक वैकुंठ जगत है, आध्यात्मिक जगत है। उस जगत की यहाँ पर बात कर रहे हैं भगवान स्वयं, कि ब्रह्मा जी की तो लाइफ है, देवताओं की भी लाइफ है, देवताओं को मरना पड़ता है, लेकिन इसके बियॉन्ड एक ऐसी जगह है, इसके परे, इस मृत्यु लोक में जहाँ सबको मरना पड़ता है, इसके परे एक ऐसी जगह है जो बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। अब फिर ये भी अव्यक्त है, इसका मतलब क्या हो गया समझ नहीं आया। ये भी अव्यक्त है और फिर एक दिन ये भी व्यक्त हो जाएगी। इसका मतलब हमने तो सुना था ये संसार, बता रहे हैं ये अव्यक्त होता है, फिर व्यक्त होता है, फिर अव्यक्त होता है, फिर व्यक्त होता है। अब बता रहे हैं इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है, तो ये भी अव्यक्त है। ये हमारी सेंसेस से अव्यक्त है, हम अपनी सेंसेस से इसको नहीं देखते, वैसे व्यक्त है और हमेशा व्यक्त है। ये कभी अव्यक्त होती नहीं है, समझ में आया? हमेशा व्यक्त है, मतलब इसमें कभी प्रलय नहीं होती है, इसमें कभी क्रिएशन नहीं होती है, इज ऑलवेज व्यक्त। तो इसको अव्यक्त इसलिए बोला जा रहा है कि हम अपनी इस मटेरियल बॉडी से इस पर जा नहीं सकते हैं, नहीं इसको इन आँखों से देख सकते हैं। हाँ, अब बताइए, आप कितने भी रॉकेट बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि आपकी ये बॉडी वहाँ पहुँच ही नहीं सकती, तो आप वहाँ पहुँच कैसे जाओगे? पहुँच ही नहीं पाओगे किसी भी तरीके से।
यानी कि इस शरीर को त्याग कर ही वहाँ पहुँचा जा सकता है। आप कहोगे जब इस शरीर को त्याग ही देंगे तो फिर पहुँचेंगे कैसे? हम अपनी ताकत से नहीं पहुँचेंगे, भगवान ही हमें वहाँ लेके चलेंगे, हमारे आत्मस्वरूप को। कुछ लोग लेने के लिए आएंगे कि हमें तो रास्ता भी नहीं मालूम है वहाँ का, हाँ, तो लोग लेने आएंगे वहाँ पर और वो हमें लेके जाएंगे, विष्णु दूत, तब हम पहुँच पाएंगे। तो उस जगह की बात करें तो हमारे सामने वो क्या हो जाएगी? व्यक्त हो जाएगी और हमेशा व्यक्त रहेगी। वहाँ पर प्रलय नहीं आती है, समझ लीजिए इस बात को। हाँ, वहाँ समाप्त नहीं होगा एक दिन, वहाँ ना तो हमारी मृत्यु आएगी। यहाँ तो प्रलय आने से पहले हमने डिस्कस किया हम कितनी बार मर लेंगे, पैदा हो जाएंगे, तो वहाँ ना तो हम मरेंगे, ना ही वहाँ ऐसा कभी होगा कि वो सारा संसार ही चला गया जैसे कि प्रलय, ऐसा भी वहाँ कभी नहीं होगा। ना वहाँ कभी लाइट जाएगी, क्यों? न शशांको न पावकः, वहाँ कुछ है ही नहीं, ये सब लाइट की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कि सूर्य के सामने बादल आ गए जी, आज बारिश है, तो कुछ ऐसा होगा तो भगवान की कृपा से ही होगा, भगवान की कृपा से हट जाएगा, उन्हीं की रोशनी है वहाँ। तो लाइट नहीं जाएगी, बादल नहीं फटेंगे, हाँ, गर्मी नहीं होगी इतनी 50 डिग्री की, सर्दी नहीं होगी 0 डिग्री की। जो भी होगा भगवान की इटरनल शक्तियाँ वहाँ पर कार्य कर रही हैं। तो उसके बारे में बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। अब लोग जो गीता पढ़ते हैं वो इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे कि ये क्या बताया भगवान ने यहाँ पर? नहीं सोचना चाहिए उनको कि ये क्या बता रहे हैं। परह तस्मात् तु भाव अन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातना, ये कौन सी जगह के बारे में बता रहे हैं? लोगों को समझना चाहिए इस बात को। बट आपने कभी सुना था इस परंपरा में आने से पहले कि देयर इज समथिंग जो कि स्वर्ग के भी बियॉन्ड है, और स्वर्ग भी एक दिन समाप्त हो जाता है? क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी समाप्त हो जाते हैं। तो ये पढ़ा किसने बताइए? हमें तो नहीं पता था इसका। तो कैसी गीता पढ़ रहे हो फिर, और क्या पढ़ रहे हैं, और कौन पढ़ा रहा है उसको, जब उनको यही नहीं पता बेसिक? कैसे उसको ट्रांसलेट किया होगा उस जगह के बारे में? भगवान ने बोला होगा न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। वो कौन सा धाम है भैया? कहाँ, पता ही नहीं किसी को कौन सा धाम है। क्या भगवान स्वर्ग में रहते हैं? सोचना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में रहते हो फिर स्वर्ग कैसे समाप्त हो जाता है? तो ये सब बातें हैं, क्वेश्चन है जो कि कोई क्लियर कहीं पर कर नहीं रहा है। हाँ, फिर भी लोगों को दिक्कत है कि ये तो गीता इस्कॉन की है, बताइए। तो अगर ये गीता आपके सारे चीज़ों को क्लियर कर रही है तो कौन सी गीता पढ़नी चाहिए, आप सोचिए। यहाँ बता रहे हैं इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति भी है। इसके अतिरिक्त जो अभी तक हमने चर्चा करी, इसके अतिरिक्त है ये, इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं है। उसको भगवान का वैकुंठ धाम बोल देते हैं। हाँ, उसी के अंदर हम गोलोक धाम की चर्चा करते हैं। वो हमेशा रहता है, वहाँ पे कभी प्रलय नहीं आता, वहाँ के जीव जंतु कभी नहीं मरते हैं, कभी इसलिए बीमार भी नहीं पड़ते हैं, इसलिए कभी बूढ़े भी नहीं होते हैं। कितना बढ़िया है, सोच के देखिए ज़रा कि हम किसी ऐसी जगह में रहें जहाँ हम कभी बूढ़े ना हों, और जो हमारे परिवारजन हैं वो कभी हमसे छूट के नहीं जाएंगे वहाँ से। सोचिए, अच्छी जगह नहीं है? जो आपके प्रेमी जन होंगे, परिवारजनों, कभी जाएंगे नहीं हमसे छूट के, हमेशा हमारे साथ। अब बोरिंग जगह फिर भी नहीं है, और फिर भी वहाँ बहुत कुछ एक्साइटमेंट चलती रहेगी। तो ऐसी जगह के बारे में जब जानकारी देंगे देन पीपल विल थिंक अबाउट इट। जैसे कि संसार में बहुत सारी आजकल इंफॉर्मेशन आती है। हाँ, राजस्थान वाले कहते हैं कि ग्लोरियस राजस्थान, एमपी कहता है ग्लोरियस एमपी, यूएस कहता है ग्लोरियस यूएस। सब ट्रैवल वाले लगे हैं दुनिया में, हाँ, अपनी तरफ खींच रहे हैं लोगों को। हाँ, बट नोबडी इज सेइंग ग्लोरियस वैकुंठ, ग्लोरियस गोलोक, गो टू गोलोक, कोई नहीं कह रहा इसको। तो उसकी चर्चा, उसका प्रोपेगेंडा करेंगे ट्रैवल एजेंट हम जैसे, तब लोग वहाँ जाने की प्लानिंग करेंगे। हम भी वहाँ जाना चाहते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। जो शाश्वत है, हमेशा रहेगा। कितना बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट वहीं करी जाए। अब जैसे आपने घर बनाया आप सब लोगों ने, अब हम सबको मालूम है कभी हम नहीं रहेंगे, या तो ये घर नहीं रहेगा। नहीं, अब अभी पीछे भूकंप या नदी बाढ़ आई तो कितने घर तो चले गए। अब भूकंप में कहाँ आया अभी भूकंप? वो अफगानिस्तान में भूकंप आया, कितने पता नहीं 800 लोग मर गए, तो कितने घर गिर गए होंगे, ख़त्म, चूरा, चले गए। हाँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा। यहाँ शाश्वत नहीं है आपकी इन्वेस्टमेंट, जिस भी चीज़ में आपने करी है वो टेम्परेरी है। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए अच्छी नहीं है, लॉस है इसमें। कितनी मेहनत से आदमी 2 रुपया कमाता है और फिर वो कहीं लगाता है और वो ख़त्म हो जाती है, बताइए। नहीं,
अब आपने स्कूटर खरीदा होगा एक ज़माने में, ये सोच के इसको चलाएंगे, अब हो गए 10-12 साल आपको, अब क्या समाप्ति? नहीं, किसी ने कार खरीदी एक समय के बाद समाप्ति, और फिर घर थोड़ा सा और आगे चल जाए उसके बाद समाप्ति। कितनी मेहनत से करा था, लेकिन तो शाश्वत नहीं है। कहीं पर शाश्वत जगह पे इन्वेस्टमेंट की जाए तो बढ़िया है कि नहीं है? जो इन्वेस्टमेंट कर दी हमेशा के लिए, हमेशा के लिए यही जगह होनी चाहिए जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे, इस पदार्थ से जो कभी व्यक्त होता है, कभी अव्यक्त होता है, कभी व्यक्त, कभी आता है, कभी चला जाता है, कभी प्रलय होती है, कभी क्रिएशन, सृजन होता है। इससे परे है, यह परा श्रेष्ठ है, ट्रांसेंडेंटल है, यहाँ की जैसा नहीं है, परा है और श्रेष्ठ है और कभी नाश ना होने वाला है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका कुछ नहीं होता है, वहाँ इम्पैक्ट में पता भी नहीं चलता है कि कुछ नीचे हो रहा है। समझ लीजिए इस बात को। यहाँ पटाखों की आवाज़ जो चलती होगी उस वक्त धूमधाम होती होगी, उसकी आवाज़ तक मान नहीं जाती है, पता ही नहीं चलता कि कुछ हो रहा है कहीं पर। हाँ, और यहाँ पे न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहे हैं एक तरह से, न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसी चीज़ें तो होंगी उस वक्त प्रलय के समय, और वहाँ कुछ हवा ही नहीं है, क्योंकि बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत के ये कोना, उस आसमान का एक कोने में मटेरियल जगत है, छोटा सा है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है इस तरफ, ऐसी वो जगह है। और ऐसी जगह में हमें जाने के लिए भगवान हमें बोल रहे हैं, ऐसी जगह में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है जी, जाएंगे आप? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की